और जो लोग इन फैसलों की राह में रुकावट बनेंगे, ये पाकिस्तानी अवाम उनको उड़ा के रखेंगे। जो भी आईनी बिल आता है या पास होता है, आखिर क्या वो मुल्क की तकदीर के लिए बेहतर है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से हों। आखिर आईनी तरमीम पास हो ही गई। हुकूमत ने सेनेट और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो उस वक्त तक रोक कर रखा है जब तक उनके नंबर मुकम्मल नहीं होते। जैसे ही हुकूमत अपनी नंबर गेम को मुकम्मल करती है और अपना हदफ मुकम्मल कर लेती है, फिर कौमी और सेनेट असम्बली का इजलास भी होता है। फिर पूरी दुनिया ये भी देखती है कि वो अपने नंबर गेम को पूरा करने में कामयाब रहते हैं। फिर पाकिस्तानी ख़ास तौर पर ये भी देखते हैं कि वो लोग जो PTI के साथ हैं, किस तरह से उन्होंने हुकूमत को रास्ता फराहम किया और हुकूमत के लिए आसानियाँ पैदा की कि आईनी तरमीम को वो आसानी से पास करवा सकें। PTI और मौजूदा हुकूमत के दरमियान जो चपकलस चल रही है और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह, वो तो किसी भी सूरत में हल होने का नाम नहीं ले रही। जहाँ पर हम जैसे आम पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगी इस सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से रोज़ बरोज़ मुश्किल से मुश्किल ताल होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो ज़ोरे बाजू, वो तवज्जो, वो ताकत जो हुकूमत आईनी तरमीम को पास करने के लिए दिन रात एक किए हुए थी, उसमें वो अच्छी खासी कामयाब होती हुई भी नज़र आई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हुकूमत अपनी जो ज़ोरे बाजू है वो क्यों अवाम के मसाइल को हल करने के लिए एक नहीं कर रही। आईनी तरमीम तो अपनी जगह पर हमारे मुल्क के वो सियासतदान जो करप्ट हैं, जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जिन्होंने मुल्क के ख़जाने को दिवालिया कर दे, अपने असासे बना लिए, अब क्या यही वो लोग होंगे जो अपने मन मर्जी के काजियों को मुंतखब कर पाएंगे। कहा जाता है कि इस आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को अपने बस में कर लिया गया, अपनी मुट्ठी में कर लिया गया। जहाँ पर चीफ जस्टिस की तकर्री का वक्त आएगा, वहाँ पर ये वही शख्स मुंतखब करेंगे जो इनके लिए काम करेगा। फरमाबरदारी फरमाबरदारी फरमाबरदारी, जहाँ पर हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और सदर किसी एक ताकतवर शख्स की फरमाबरदारी करते हैं, वहाँ पर इन पर लाजम हो जाता है वो अपने से नीचे बाकी तमाम जितने भी अदारे हैं वहाँ पर भी ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो इनके फरमाबरदार हैं, क्योंकि इस फरमाबरदारी से ही इनकी हुकूमत तूल पकड़ेगी। ज़्यादा लंबे अरसे तक पाकिस्तान के हाकिम बनकर रहेंगे, हुकूमत करेंगे, IMF से कर्जे लेके अयाशियाँ करेंगे, फिर अवाम पर टैक्सेस आयद करेंगे, अवाम टैक्स देगी, बिजली और बिलों में इजाफा होगा, वो भी अवाम रोज होकर दे ही देगी। लेकिन हम आम पाकिस्तानी को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि मुल्क तो इनका है, मुल्क तो सिर्फ अवाम का होता है। अवाम ने अपने मुल्क में रहना होता है, अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी होती हैं। जो करप्ट लोग होते हैं वो हमेशा मुश्किल तरीन वक्त में दूसरे ममालिक का रुख ही करते हैं। अगर किसी ने इस बात में वजाहत लेनी हो तो फिर क्या, बांग्लादेश में जिस तरह से तालिब इल्मों की तहरीक उठी और इस तहरीक में शेख हसीना वाजिद ने सबसे पहले इंडिया की तरफ भागे। कहने का मकसद ये है कि वो मुजीबुर रहमान, वो बानी बांग्लादेश मुजीबुर रहमान की बेटी थी, लंबे अरसे तक हुकूमत की, लेकिन जब देखा तो सबसे पहले फरार होने वाले वो ही थी। अगर मुख्तलिफ मुल्कों में एक ही नफ्सियात रखने वाले सियासतदान हुकूमत कर रहे हो तो इनके अमाल भी एक जैसे होते हैं, उनका राह फरार भी एक जैसा होता है। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमें कम अज़ कम इतना तो देखना चाहिए, अपने शऊर से काम लेना चाहिए कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो भी सियासी हालात हैं, जो भी आईनी बिल आता है या पास होता है, आखिर क्या वो मुल्क की तकदीर के लिए बेहतर है कि नहीं। अगर कोई आईनी बिल मुल्क की तकदीर के खिलाफ होगा, नुकसानदेह होगा, तो कम से कम उस मुल्क की आवाम को तो ये फैसला करना चाहिए कि किसी न किसी तरह से हुकूमत पर दबाव डाल के इस आईनी बिल को रिवर्स करवाया जाए। बल्कि यहाँ तक अपने सियासतदानों से पूछा जाए कि इस आईनी बिल को पास करवाने में उन्होंने मुल्क कौम का जो वक्त ज़ाया किया है, इसका अदाला कौन करेगा। मुल्क में अच्छा हो या बुरा हो, गलत हो या सही हो, तो पाकिस्तानी अवाम कब तक अपने साथ साध कर बैठी रहेगी और कब तक खामोश रहेगी। ये एक वक्त ऐसा ही आएगा जब पाकिस्तानी अवाम सर जोड़कर बैठेगी और उसको सोचना पड़ेगा, और उस वक्त पाकिस्तानी अवाम ये समझ चुकी होगी कि मुल्क सिर्फ इन्हीं का है, इन्होंने चलाना है, इन्हीं के फैसलों को मुल्क में नाफिज होना चाहिए। और जो लोग इन फैसलों की राह में रुकावट बनेंगे, ये पाकिस्तानी अवाम उनको उड़ा के रखेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।